मेरा क्वेश्चन है कि आप मुझे बताओ कि दोनों में से नंबर ऑफ एटम्स किस में ज्यादा होंगे? बोलो। 2 ग्राम H2 में ज्यादा नंबर ऑफ एटम है, या 1 ग्राम, मेरा वॉइस नहीं ब्रेक होना चाहिए, आज बिल्कुल अच्छा नेटवर्क है। बोलो बच्चों, आवाज ब्रेक हो रहा है मेरा? बोलो, मैसेज करो जल्दी। नहीं देखो, एक्चुअली कल क्या हुआ था पता है? कल एक्चुअली मेरा रिचार्ज खत्म हो गया था और मुझे पता नहीं चला कि रिचार्ज खत्म हो गया है, ठीक है ना? वरना मैं रिचार्ज कल ही कर लेता, 1-2 सेकंड में ही कर लेता रिचार्ज। तो गलती से मुझे लगा बारिश का प्रॉब्लम था, लेकिन बिल्कुल नहीं ऐसा। तो मुझे एक्चुअली रिचार्ज जो होता है ना, एक्स्ट्रा वगैरह सब खत्म हो गया, तो फिर मुझे ने मतलब मैसेज वगैरह नहीं चेक किया ना मैंने, मुझे लगा नेटवर्क इशू है, ठीक है ना? एक्चुअली नेटवर्क इशू था ही नहीं। तो कल गलती से हो गया, और आज मैंने सब चेक किया कि एक्चुअल में नेटवर्क क्यों गया, क्योंकि रोज तो नहीं जाता, तो समझ में आया, अरे ये बात थी। अब समझे? बिल्कुल मेरा नेटवर्क इशू है, बिल्कुल भी नेटवर्क इशू नहीं है मेरा, डोंट वरी। बस वहां से थोड़ा सा नेटवर्क इशू होगा, आप एक बार चेक कर लो, ठीक है? चलो, अब मुझे बताओ, क्वेश्चन का आंसर दो। थोड़े टाइम में आपका नेटवर्क स्टेबल हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों? मुझे क्वेश्चन का आंसर दो। बोलो, 2 ग्राम H2 और 1 ग्राम वाटर के अंदर दोनों में से नंबर ऑफ एटम्स किस में ज्यादा है? इसमें ज्यादा है या 1 ग्राम में ज्यादा है? मैसेज करके बताओ। 1 ग्राम H2, 2 ग्राम H2 हैज मोर एटम्स। तो देखो भाई, मेरी बात सुनो अभी। आपने कैसे बताया इस चीज को? मेरा तो पहले तो क्वेश्चन का आंसर दो कि आपने कैसे डिसाइड किया, जल्दी बताओ। आपने कैसे डिसाइड किया, जल्दी बताओ, बोलो जल्दी। आपने कैसे डिसाइड किया कि इसमें ज्यादा आइटम्स हो गए? तो पहली बात तो, कभी भी हम ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते, समझे? नंबर ऑफ एटम्स हम ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते, हमें थोड़ी पता है, समझे बच्चों? यहाँ पे तो 2 ही आइटम थे, यहाँ पे तो 3 आइटम है। तो आप बिल्कुल भी, मैं वापस से बता रहा हूँ, आप ऐसे अमाउंट को देख के, बच्चों मेरी बात को सुनो, सबके सब मेरी बात को सुनो। अमाउंट को देखकर, यहाँ पे लिख दूं मैं, यहाँ पे लिख दूं बच्चों, अमाउंट को देख के हम कभी भी नंबर ऑफ एटम डिसाइड नहीं कर सकते। यहाँ पे लिख दूं, नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है ना? या या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बहुत ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं बच्चों में। हम कभी भी अमाउंट को देख के, किसी भी चीज के अमाउंट को देख के डिसाइड नहीं कर सकते। सबसे पहले तो ये बात क्लियर है सबको? मैसेज करके बताओ, ये बात मेरी क्लियर हुई सबको? मैं क्या बताना चाहता हूँ, कितना कितना नंबर है, कितने नंबर ऑफ एटम्स है और कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, हम अमाउंट को देख के कभी डिसाइड नहीं कर सकते। ये बात क्लियर है? मैसेज करके बताओ, इज इट क्लियर और नॉट? दूसरी बात, बच्चों ध्यान से सुनना। आप सभी बच्चों ने नंबर ऑफ मोल्स पढ़े, तो आप बताओ मुझे, मोल्स क्या होते हैं? सबके सब बताओ। तो आप सबने अगर अच्छे से पढ़ा होगा कल के लेक्चर में, आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स होते हैं बच्चों, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास को मैं W से रिप्रेजेंट कर देता हूं, और मोलर मास को बच्चों में कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर देता हूं। ये वाला फॉर्मूला मैंने कल पढ़ाया था कि नंबर ऑफ मोल्स अगर हमें निकालने हैं, तो होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है ना? और कल मोलर मास कैलकुलेशन भी मैंने आपको पढ़ाया। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है ना? आप मुझे बताना मोलर मास कितना आएगा। देखो, वाटर का मोलर मास कितना आएगा? बताओ सबके सब, जल्दी बताओ। मैं लिख देता हूं, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। बोलो सबके सब, मोलर मास कितना आया? मैसेज करो। ऑक्सीजन का 6 होता है, सॉरी, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। तो अगर आपने इसको सॉल्व किया तो कितना आएगा बच्चों? अच्छे से सॉल्व कर देना, 18 ग्राम आ जाएगा, जो कि होगा मोलर। वेरी गुड, सबको आ रहा है, ये होगा आपका मोलर मास। दिस इज द मोलर मास ऑफ वाटर। अब मेरी बात सुनो, ये बात सभी को आती है कि मोलर मास क्या होता है, ठीक है ना? अब क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट, MgCl2 डॉट, ध्यान देना, डॉट 6H2। यहाँ पे मैं फॉर्मूला आपके सामने लिख दूं, क्या है? MgCl2 डॉट 6H2O, ठीक है ना? अब मुझे बताओ, मैग्नीशियम में भी लिख दूं, मैग्नीशियम का होता है बच्चों एटॉमिक मास 24, क्लोरीन का होता है बच्चों फिलहाल 35.5, इसको याद रखो, ये उसका एटॉमिक मास होता है क्लोरीन का। ऑक्सीजन का आप सभी को पता है 16 होता है। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो बोलो सर, मैग्नीशियम का 24 प्लस, सर 2 क्लोरीन है, सर 2 इंटू कितना? 35.5 प्लस 6 इंटू, भाई ध्यान देना,
बच्चों ध्यान देना, 6 इंटू कितना आ जाएगा, एक वाटर का कितना है बोलो बच्चों, एक वाटर का 18 ग्राम है, तो 6 इंटू 18, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, मतलब आपका क्या आ जाएगा बोलो बच्चों, मोलार मास। आपका यहाँ पे आ जाएगा मोलार मास, जो कि होगा बच्चों ग्राम में। तो सभी बच्चों मुझे मैसेज करके बताओ, मोलार मास सबको निकालने आ जाएगा, मैसेज करके बताओ। किसी भी मॉलिक्यूल का अगर आपसे मोलार मास पूछा तो एटॉमिक मास गिवन होगा मैग्नीशियम का 24, 2 क्लोरीन है, एक क्लोरीन का 35.5 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 6 वाटर है, मल्टीप्लाई कर दो 6 इंटू 18, बच्चों ये बन जाएगा आपका मोलार मास, वो भी किसमें बच्चों, ग्राम में। अब मुझे एक बात बताओ, अब यहां से आगे मोलर मास की बात नहीं करूंगा, क्या सभी बच्चों को मोलर मास कैलकुलेशन आ जाएगा, सब मैसेज करके बताओ। इसके बाद मोलर मास अगर आपसे कोई पूछे कैलकुलेट करो, तो आपको किसी का भी मोलर मास आ जाएगा, मैसेज करके बताओ। एटॉमिक मास गिवन होगा, उन सबको आपको क्या करना पड़ेगा, चलो वेरी गुड, एटॉमिक मास बच्चों गिवन होगा, एटॉमिक मास को हमें ऐड करना है, सिंपल आपका मोलर मास आ जाएगा, ठीक है ना, मतलब मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है ना, मॉलिक्यूल के लिए एटम का मोलर मास गिवन होगा। अब मेरी बात सुनो बच्चों, अभी आपने पढ़ा कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलार मास, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने और आपके पास गिवन मास है W, अगर गिवन मास गिवन है, देखो इस बात को समझो, W आपको पता है, तो अगर मैं W को डिवाइड कर दूं, W को अगर मैं डिवाइड कर दूं मोलार मास से, तो मेरे पास आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। और अगर मैं इस मोलार मास को उधर ले जाऊं, मोलार मास को नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास आ जाएगा गिवन मास, यानी कि इस तरह से। अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर दूं किससे, मोलार मास से, अब ये बात समझो, फॉर्मूला, ये साइकिल समझो, ठीक है बच्चों, देखो मैं हमेशा इस साइकिल को फोकस कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर गिवन मास हमें गिवन है, कोई भी मास गिवन है, उसको उसी के मोलर मास से मैं डिवाइड कर दूं, तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं मोलर मास से, तो गिवन मास आ जाएगा। मुझे बताओ बात क्लियर है, मैसेज करो, ये साइकिल सभी को क्लियर है। दो बात मैंने बताया आपको, दो बात बताई, गिवन मास को डिवाइड कर दूं मैं मोलर मास से, तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, और नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर दूं तो आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर दूं मोलर मास से, तो गिवन मास आ जाएगा। लेकिन कहानी में अब आएगा ट्विस्ट, कि सर ये बात हमें पता है कि अभी जो आपने साइकिल बताई, ध्यान देना बच्चों, अभी जो साइकिल बताए वो सभी को आ जाएंगे, लेकिन इसके बाद की कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग है, और यहां से एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं। देखो आपको एवोगैड्रो नंबर पता है, बोलो कितना होता है, Na होता है आपका 6.022 इंटू 10⁻23, ये होता है आपका एवोगैड्रो नंबर। अब मेरी बात को सुनो, मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं, ठीक है ना, देखो गिवन मास को अगर मैं डिवाइड कर दूं किससे, मोलर मास से, इस डायरेक्शन में आ रहा हूं, मुझे नंबर ऑफ मोल्स मिलेंगे, और मोल्स को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं मोलर मास से, मोल्स को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं मोलर मास से, तो गिवन मास मिलेगा। और अगर नंबर ऑफ मोल्स को, ध्यान देना, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, नंबर ऑफ मोल्स को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं एवोगैड्रोस नंबर से, Na से, मेरी बात को समझो, अगर नंबर ऑफ मोल्स को मैं एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स, क्या आ जाएंगे बच्चों, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वो एटम भी हो सकते हैं और वो मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, कोई भी पार्टिकल हो सकता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यहाँ पे एटम भी हो सकता है और मॉलिक्यूल भी हो सकता है। और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल को मैं डिवाइड कर दूं एवोगैड्रो नंबर से, नंबर ऑफ पार्टिकल को मैं डिवाइड कर दूं एवोगैड्रो नंबर से, तो नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। अभी साइकिल को थोड़ा समझो, वापस से बताओ, साइकिल देखो, साइकिल देखो, अगर मैं गिवन मास को डिवाइड कर दूं मोलर मास से, तो नंबर ऑफ मोल्स मिलेंगे, और नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर दो एवोगैड्रो नंबर से, Na से, तो नंबर ऑफ पार्टिकल मिल जाएंगे, वो एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, ठीक है ना। और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल को डिवाइड कर दूं Na से, तो वापस से मुझे मोल्स मिल जाएंगे, साइकिल ऐसे चलती रहती है। अब मेरी बात को थोड़ा सुनो, अभी मैंने आपसे क्या बताया बच्चों, ध्यान से सुनना और मुझे आंसर दो, ठीक है ना। अब मैं थोड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं, बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं, ये गलती आप मत करना। आपको मैंने बताया नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, बोलो जल्दी, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू
देखो सॉरी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यहां पे लिख दूं मैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स। देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, हमें कोई भी पार्टिकल निकालना है तो हम क्या कर देंगे, एवोगैड्रो नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ मोल से। ये बात सभी को क्लियर है? मैसेज करके बताओ, मैसेज करो सबके सब। एवोगैड्रो नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे Na से, सॉरी मोल से, ये आपका आ जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23, और n बोले तो आपके मोल्स, और इनको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। अब मुझे बताओ क्या यहां तक की बातें सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार आप सब मैसेज करके बता दीजिएगा। मैं वापस से बता रहा हूं, साइकिल देखो, अगर मास पता है डिवाइड कर दो मोलर मास से, देखो मास पता है डिवाइड कर दो मोलर मास से, मोल्स मिल जाएंगे। मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ पार्टिकल मिल जाएंगे, ठीक है ना। और नंबर ऑफ पार्टिकल को अगर मैं डिवाइड कर दूं, यहां पे देखो मैं थोड़ा चेंजमेंट करता हूं इसी चीज में। देखो नंबर ऑफ पार्टिकल को अगर मैं डिवाइड कर दूं Na से, इधर Na को लेके आ जाओ, तो क्या बना, मोल्स बने। यही तो चीज मैं बताना चाहता हूं। आई होप आप सभी को फॉर्मूले समझ में आए। लेकिन अब मैं एटम की थोड़ी बात कर लेता हूं। बच्चों यहां पे देखना, वाटर जो होता है ना, इसकी एटोमिसिटी जो होती है ना, एटोमिसिटी यानी कि ईटा, ईटा ईटा बोले तो एटोमिसिटी, एटोमिसिटी होती है बच्चों वाटर की 3, क्योंकि 3 है ना टोटल, 3 एटम है ना इसमें, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। बात क्लियर है? मैसेज करो। एटोमिसिटी का मतलब सबको क्लियर हुआ? कितने एटम से कोई मॉलिक्यूल बनता है, बात सुनो, कितने एटम से कोई मॉलिक्यूल बनता है उसे हम बोलते हैं एटोमिसिटी। बात क्लियर है बच्चों? देखो फॉर एग्जाम्पल, मेरी बात को समझो, मैं बता रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस कर रहा हूं। N2 की एटोमिसिटी कितनी बताओ सबके सब? सर इसकी एटोमिसिटी आ जाएंगी 2, क्योंकि 2 एटम है। बहुत अच्छी बात है सर, थोड़ा आगे बढ़िए। CO2 की एटोमिसिटी कितनी है सर? 2 ऑक्सीजन 1 कार्बन, यानी कि एटोमिसिटी कितनी आ जाएंगी? 3 आ जाएंगी। C12H22O11, सर एटोमिसिटी कितनी है इसकी, बोलो सबके सब अभी, अब आंसर दो। टोटल एटम्स काउंट करो सर, 12 और 20 कितने, 32, 32 और 2 कितने, 34, 35, 45, इसकी एटोमिसिटी कितने आ जाएंगी? 45। क्या बात क्लियर है? मैसेज करके बताओ सबको एटोमिसिटी समझ में आई? मैसेज करो। अब सारे बच्चे मुझे मैसेज करके बताओ, क्या एटोमिसिटी का मीनिंग सभी को क्लियर है? बोलो, क्या एटोमिसिटी का मीनिंग सभी बच्चों को क्लियर है? वेरी गुड, सभी को वेरी गुड। मैं वापस से बता रहा हूँ, बहुत सिंपल चीजें चलने वाली है। किसी को कुछ भी नहीं आता ना, तो ये मैं जो टेबल आगे बता रहा हूँ ना, साइकिल, इस साइकिल को याद रखो, सारे प्रॉब्लम्स दुनिया भर के आपके सॉल्व हो जाएंगे। अब मेरी बात सुनो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर आपको निकाल, पार्टिकल छोड़ दो, अब मॉलिक्यूल्स की तरफ आओ। अगर मॉलिक्यूल्स रहे तो फॉर्मूला आएगा नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na। यही फॉर्मूला जो पार्टिकल का फॉर्मूला था वो मॉलिक्यूल के लिए तो सही बैठेगा। लेकिन बच्चों अगर नंबर ऑफ एटम निकालने, किसी भी अमाउंट में नंबर ऑफ एटम्स निकालने आपको, तो बच्चों Na इंटू Na तो बिल्कुल सही आएगा, लेकिन इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा एटोमिसिटी से। समझे या नहीं समझे? मैसेज करो। नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला सभी को क्लियर है? क्योंकि आपको पता है मॉलिक्यूल्स, देखो आपको यहां से तो मॉलिक्यूल मिल जाएंगे, लेकिन अगर एटम्स देखने तो हर हर मॉलिक्यूल की एटोमिसिटी हमें पता होनी चाहिए। समझ में आया सबको? आप सोचो, अगर आपको मॉलिक्यूल काउंट करने तो मॉलिक्यूल्स आपको आ जाएंगे, लेकिन एटम्स के लिए हम सेम फॉर्मूला तो यूज नहीं कर सकते ना। आप सोच के देखो ना, मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे लेकिन एटम के लिए हमें उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसके एटोमिसिटी से, तब जाके आपको नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएंगे। वापस से बता रहा हूं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर, और नंबर ऑफ एटम्स होता है बच्चों नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर, या फिर सिंपल लिख दूं, सिंपल लिख दूं एकदम, नंबर ऑफ एटम्स होते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल्स है और हर मॉलिक्यूल्स के पास कितने एटम है, यानी कि उसके एटोमिसिटी। देखो n इंटू Na को हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटू उसका उस मॉलिक्यूल की एटोमिसिटी। अब मुझे बताओ, क्या सभी बच्चों को दो फॉर्मूले एकदम एकदम पानी की तरह क्लियर है? एक बार मुझे मैसेज करके बताओ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ एटम के फॉर्मूले सभी बच्चों को अच्छे से क्लियर है? एक एक चीज क्लियर है? बोलो जल्दी।
वेरी गुड अनुष्का, गायत्री वेरी गुड। और बताओ सभी को क्लियर है? प्रणव वेरी गुड। हाँ विशाल बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। देखो सभी बच्चों को क्लियर है। देखो मजा आना चाहिए आपको, एक एक चीज समझनी चाहिए। मैं वापस से बता दूं, मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने के फॉर्मूले ये आपके सामने। अब बात आती है सर जी, हाँ एक बात तो समझ में आई सर कि नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अब हमें आइडिया आ गई कि कैसे कैलकुलेट करें। अगर मुझे मास दिया, अब मेरी बात सुन, बहुत जहर बात बता रहा हूं। मान लो आपके पास 2 ग्राम वाटर है या 2 ग्राम क्लोरीन है, या मैं NaCl लिख दूं। मेरी बात को सुनो, 2 ग्राम NaCl है और आपसे पूछा, भाई ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूं। NaCl की जगह पे मैं सिंपल एग्जांपल ले लेता हूं, 2 ग्राम या 32 ग्राम ऑक्सीजन। ध्यान देना बच्चों, 32 ग्राम ऑक्सीजन गिवन है आपको, तो गिवन मास आपको पता है। ध्यान से सुनना मेरी बात। तो यहां से देखो, ये तो गिवन मास हो गया, गिवन मास आपको पता है, तो क्या आप मोल्स निकाल सकते हो? हाँ बिल्कुल सर, गिवन मास हमारा 32 है, और अगर मुझे मोल चाहिए, नंबर ऑफ मोल चाहिए, तो मैं गिवन मास को डिवाइड कर दूंगा मोलार मास से। और ऑक्सीजन का मोलार मास भी कितना होगा बच्चों? 32 होगा। आप समझ सकते हो? तो आप सभी को पता है सर, मोल्स हो गए गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलार मास। तो गिवन मास कितना है बोलो? 32 ग्राम। और मोलर मास भी अगर आपने निकाला तो वो भी कितना आ जाएगा बच्चों? 32। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे? 1 आ जाएंगे, ये नंबर ऑफ मोल्स। आगे बढ़ते, अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स को, बच्चों मेरे ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं क्या बता रहा हूं। नंबर ऑफ मोल्स को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं एवोगैड्रो नंबर से, तो 1 इंटू ये नंबर ऑफ मोल्स 1 है, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं एवोगैड्रो नंबर से, ये मेरा एवोगैड्रो नंबर। तो कितना आंसर आया बच्चों? 6.022 इंटू 10⁻23। सर ये तो गजब हो गया सर, आपने कहा था कि इसका मतलब होता है 1 मोल का मास। यही तो है ना, इतने एटम्स बोले तो 1 मोल का मास, और इसी को हम बोलते हैं 32 ग्राम, इसका मोलार मास है। तो एक कनेक्टिविटी बता रहा हूं मैं, बात सब छोड़ दो। आपको ये बात समझ में आई कि अगर आपको गिवन मास पता है, उसको डिवाइड कर दो मोलार मास से, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। मोल्स को मल्टीप्लाई कर दो एवोगैड्रो नंबर से, नंबर ऑफ जो भी O2 मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल आ जाएंगे। अब मेरी बात को थोड़ा सुनो, मैं 2-3 एग्जांपल आपके सामने ले लेता हूं, तो आपको क्लियरिफिकेशन आ जाएगा कि मैं क्या बताना चाहता था, ठीक है ना। सबको साइकिल याद हो गई? मैसेज करके बताओ पहले तो ये बात, सबको साइकिल याद हो गई? मैं एक एग्जांपल आपके सामने ले जाता हूं कि 8 ग्राम हाइड्रोजन है, और आपको बताना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे और एटम होंगे। तो आप बोलोगे सर पहले तो गिवन मास देखो, नंबर ऑफ मोल्स निकालो। नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा बच्चों? गिवन मास, और हाइड्रोजन का मोलर मास कितना है? 2 ग्राम। 2 हाइड्रोजन यानी कि एक का 1 ग्राम है, तो दोनों का 2 ग्राम होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स आपके आ जाएंगे 4। अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो आप क्या करो सर, नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर दो एवोगैड्रो नंबर से, सही है ना। और अगर आपको नंबर ऑफ एटम निकालने हैं, तो आप बोलोगे सर जो भी आपका नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर दो। एटोमिसिटी कितनी है बोलो सबके सब? इसकी एटोमिसिटी कितनी है? 2। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर आ जाएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नीचे आ जाएंगे नंबर ऑफ एटम। अब मुझे बताओ, मेरी बात समझ में आई सबको? मैसेज करके बताओ, सभी बच्चों को कनेक्टिविटी आ गई? कनेक्टिविटी सभी बच्चों को आ गई? जल्दी बताओ। वापस से बता दूं, गिवन मास से मोल्स की तरफ भागो। बात सुनो, गिवन मास से मोल्स की तरफ भागो, मोल से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की तरफ भागो, और नंबर ऑफ एटम्स की तरफ भागो। बिल्कुल आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, क्या हमेशा आप ऐसे, मतलब ऐसी चीजों करोगे? मतलब आपको ऐसा नहीं लगता? देखो अब यहां पे मेरी बात सुनो, आपको मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूं। मेरे पास दो चीजें हैं कि मैंने लिखा 12 ग्राम H2 है, H2O, और यहां पे लिखा 6 ग्राम H2 गैस है, और मैंने पूछा दोनों में से किस में नंबर ऑफ एटम ज्यादा होंगे। तो क्या आप हमेशा कैलकुलेट करोगे? देखो जिनको कैलकुलेट करना है बिल्कुल करो, बिल्कुल आप कैलकुलेट करके चेक करो कि किसमें कम है किसमें ज्यादा है। चलो कैलकुलेट करके देख लेते हैं, ठीक है ना बच्चों। देखो पहले तो हम लिख देते 12 ग्राम ऑफ वाटर। 12 ग्राम, मैं 12 नहीं लिखता, मैं 36 लिखता हूं, तो कैलकुलेशन आपका आसान होगा। देखो बच्चों 36 ग्राम ऑफ वाटर है, और आपसे पूछा नंबर ऑफ एटम्स कितने, तो आप बोलोगे सर जी बहुत आसान है।
36 ग्राम वाटर है, इसका मतलब है कि सर गिवन मास आपका 36 है, वाटर का मोलर मास 18 है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे? देखो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए बच्चों, बोलो जल्दी। नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? गिवन मास मोलर, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो नंबर ऑफ मोल्स आपके आज गए 2। अब नंबर ऑफ मोल्स पता है, और अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स को देखो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने आएंगे सर जी? 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, तो मेरा आंसर आ जाएगा 12.04, 12 के आसपास आ जाएगा, ठीक है ना। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो आंसर आ जाएगा, ऊपर लिख देता हूं 12, एक मिनट, इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 12 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, समझे। और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं एटोमिसिटी से, एटोमिसिटी कितनी? 3 है, तो देखो 12 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई बाई 3, तो आ जाएगा बच्चों 36, 36 इंटू 10⁻23, ये हो गए नंबर ऑफ एटम्स, और ऊपर वाले हो गए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या बात क्लियर है? मैसेज करो, मैसेज करके बताओ सभी को नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बातें समझ में आई। देखो 12 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए, उसको एटोमिसिटी से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 36 इंटू 10⁻23 आपके पास हो गए नंबर ऑफ एटम्स। यानी कि हमारे पास कंक्लूजन क्या आया बच्चों, ध्यान से सुनो, कंक्लूजन सुनो, एक सेकेंड ना, और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। फाइनली मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा कि सीधे कैसे सॉल्व करें, ठीक है ना, बिल्कुल सीधे कैसे सॉल्व करें, विदाउट टेकिंग एनी कैलकुलेशन, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन। इसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके पास आ गए 12 इंटू 10⁻23, और क्या नंबर ऑफ एटम्स आपके पास आ गए 36 इंटू 10⁻23 एटम्स। देखो मॉलिक्यूल्स भी हमें पता चल गए कि इसमें इतने सारे, कितने सारे देखो ना आप, और इतने सारे मॉलिक्यूल्स हो गए। 36 ग्राम के वाटर की बात कर रहा, अब मैं लेता हूं 36 ग्राम H2 हाइड्रोजन, बहुत काम की चीज सुनो, 36 ग्राम हाइड्रोजन लेता हूं। आप बोलोगे सर बहुत आसान है, मोल्स क्या हो गए बोलो जल्दी। गिवन मास कितना है 36, और मोलर मास कितना है 2, तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएंगे मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स 18। अब आप मुझे बताओ नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, 18 मल्टीप्लाई बाय 6.022 इंटू 10⁻23। अब बताओ मुझे नंबर ऑफ एटम किस में ज्यादा होगी, आप खुद बता दो, सीधे बता दो। 36 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल, सॉरी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस में ज्यादा होगे, बोलो जल्दी, मॉलिक्यूल किस में ज्यादा होगे, जल्दी बताओ, कैलकुलेशन से ही बता दो आप। सर 36 ग्राम ऑफ H2 में कितना बड़ा कैलकुलेशन हो जाए, 18 इंटू 6, बहुत बड़ा, बहुत बड़ी वैल्यू आएंगी। आप बोलोगे सर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इसमें ज्यादा हो गए और नंबर ऑफ एटम्स भी इतने ज्यादा हो गए। बच्चों मेरी एक बात समझ में आई, आप कभी भी इसको देख के नहीं बता सकते, समझे या नहीं समझे, जल्दी बताओ। सीधे देख के आप कभी बता नहीं सकते कि किसमें ज्यादा किसमें कम। क्या आप बात क्लियर है? मैसेज करके बताओ। सर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसमें ज्यादा है और इसमें कम है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा है तो नंबर ऑफ एटम्स भी क्या हो गए, नियर अबाउट, इसमें नंबर ऑफ एटम्स भी आप चेक कर लेना ज्यादा हो गए। तो ये तो आम जिंदगी थी, ये तो आम जिंदगी थी, इसके लिए कैलकुलेशन करना पड़ रहा है सर बहुत ज्यादा। अब हम पढ़ेंगे मेंटोस जिंदगी। बच्चों मेंटोस जिंदगी का मतलब होता है चुटकी बजाते ही आंसर आपके सामने, बहुत सिंपल तरीका है। इसके अलावा मुझे एक बात बताओ, बोलो इधर देखो, अगर मैं आपसे केस नंबर फर्स्ट की बात करूं, बच्चों केस नंबर फर्स्ट की मैं बात करूं, मान लो मेरे पास, देखो केस नंबर फर्स्ट में देखो सबके सब बात सुनो, अगर मास सेम है, मास सेम है प्लस मॉलिक्यूल आपका डिफरेंट है, मॉलिक्यूल डिफरेंट है। सर इसका क्या मतलब है, केस नंबर 1, मान लो मास में लेके चल रहा हूं 6 ग्राम, 6 ग्राम, 6 ग्राम, और मॉलिक्यूल में लेके चल रहा हूं वाटर H2 N2। तो आप समझ में आए सभी को कि बच्चों केस नंबर 1 में हम चेक, मतलब आपको इनमें देखना है कि इन तीनों में किसमें नंबर ऑफ एटम ज्यादा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा है। तो मेरी बात सुनो, हमारे पास मास तो सबका सेम है, देखो मास सेम है लेकिन मॉलिक्यूल डिफरेंट है, समझे, इस वाटर मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। तो सर इनमें कैसे हम पहचाने, इनमें हम कैसे पहचाने कि किसमें एटम ज्यादा और किसमें कम। तो मैं आपको एक तरीका बता देता हूं, देखो यहां पे समझो,
सिंपल, एकदम सिंपल मेथड है, ध्यान देना बच्चों। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं, ध्यान देना, बोलो नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर, सही है ना। मोल्स को मैं लिख सकता हूं गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। अब मुझे बताओ, मेरे पास 4 एग्जांपल है, 6 ग्राम H2O, 2 एग्जांपल है, 6 ग्राम H2, दोनों के लिए कौन सी चीज कॉमन है बताओ सबके सब। सर दोनों के लिए गिवन मास कॉमन है, तो आप एक काम करो, गिवन मास को कैलकुलेशन में लो ही मत, क्योंकि आपको पता है सेम गिवन मास है, तो कैलकुलेट करने का कोई मतलब नहीं। बच्चों दोनों के लिए Na भी सेम है, Na भी दोनों के लिए सेम होगा ना, मतलब जब कैलकुलेशन करेंगे Na को भी हम देखेंगे, और ये दोनों चीजें तो दोनों के लिए सेम आटेगी, लेकिन दोनों का मोलर मास अलग है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 अपॉन मोलर मास, देखो सबको मैंने हटाने के बाद ये वाली चीज मुझे मिली, मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, भाई ध्यान से सुनना, अगर मोलर मास ज्यादा हुआ तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे बच्चों, कम होंगे। सीधे तरीका मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान देना। अगर मास सेम है, अगर मास सेम है तो आपको एक चीज याद रखनी है, अगर मोलर मास कम है तो मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, अगर मोलर मास ज्यादा है तो मॉलिक्यूल कम होंगे, इनवर्स रिलेशन। तो बस इस एक लाइन को याद रख लो कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बच्चों क्या ही खतरनाक चीज पढ़ा दी मैंने आपको, क्या ही खतरनाक चीज। अगर मैं बता दूं, आप देखो आप प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हो, बस मेरी चीज को समझो। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जितने कम, सॉरी मोलर मास जितना ज्यादा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल उसके उतने कम, कब, जब मास सेम होगा, समझे। लेकिन अब दूसरी बात सुनो, यहाँ पे देखो मैं आपको फर्स्ट, अब कुछ एग्जाम्पल डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है ना बच्चों। चलो कुछ एग्जाम्पल डिस्कस कर लेता हूं, फिर आपको मजा आ जाएगा, फिर आपको आ जाएगा बच्चों मजा। देखो 10 ग्राम H2O, और उन्होंने वाटर का मॉलिक्यूलर मास गिवन है 18, ठीक है ना बच्चों। दूसरी बात 10 ग्राम हाइड्रोजन, मॉलिक्यूलर मास, सॉरी मोलर मास गिवन है बच्चों 2 ग्राम, सही बात है। 10 ग्राम नाइट्रोजन, मोलार मास गिवन है बच्चों 14, कितना, सॉरी 14 नहीं 28 गिवन है, 28 इज अ मोलार मास। तो सब मुझे बताओ, अगर आपसे कोई पूछे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बताओ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बताओ तीनों में, तो आप बोलोगे सर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अगर मास सेम हो, भाई सुनना, अगर मास सेम हो और मॉलिक्यूल डिफरेंट हो, तो मैंने बोला था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलार मास। अब मुझे बताओ, सबके सब बताओ, मोलार मास सबसे कम किसका है, बोलो सबके सब, मोलार मास सबसे कम किसका है, बोलो बच्चों, कम मोलार मास किसका है, बोलो सबके सब। हाइड्रोजन का मोलर मास कम है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसमें ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसमें ज्यादा होंगे, हाइड्रोजन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे। तो मैं लिख दूं सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे हाइड्रोजन में, 10 ग्राम हाइड्रोजन में। उसके बाद कौन आएगा जल्दी बताओ, उसके बाद इन दोनों में बताओ मोलर मास किसका कम है, वाटर और नाइट्रोजन में। सर वाटर का मोलर मास कम है, तो वाटर के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा आएंगे, फिर 10 ग्राम वाटर, और आखिरी में आ जाएगा 10 ग्राम नाइट्रोजन। बोलो क्लियर है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का ये वाला प्रॉब्लम सभी बच्चों को क्लियर है, मैसेज करके बताओ हाँ या ना। सीधा तरीका, अगर आपसे कोई पूछे इनमें से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसमें ज्यादा किसमें कम, तो आप देख लेना केस नंबर 1, मास सेम है मॉलिक्यूल डिफरेंट है। बच्चों अगर मास सेम मॉलिक्यूल डिफरेंट हो, तो तरीका बताया मैंने, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलार मास। अगर मोलार मास कम है तो मॉलिक्यूल ज्यादा हो गए। मैसेज करके बताओ इज इट क्लियर और नॉट, बता दो सबके सब। एक और प्रॉब्लम ले लू, देखना, एक और प्रॉब्लम, एक और प्रॉब्लम, ध्यान देना। मजा आ रहा है आप सभी को, बोलो सीधा तरीका सीख के मजा आ रहा है सभी को, एकदम सीधा तरीका। देखो 1 ग्राम पानी, 1 ग्राम O2, 1 ग्राम, देखना बच्चों 1 ग्राम Cl2, सबका मोलर मास दे देता हूं मैं। इसका मोलर मास 18 है, ठीक है ना, इसका मोलर मास 32 है बच्चों, और इसका मोलर मास बच्चों 70 है, 70। तो अब मुझे बताओ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसमें ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा किसमें होंगे, जल्दी बताओ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसमें ज्यादा होंगे, मैसेज करो, बोलो जल्दी जल्दी बताओ। सर जी
सर जी, जिसका देखो मास सेम है, केस नंबर 1 सर, मास सेम है। अगर मास सेम है तो मोलार मास जितना कम, मोलार मास जितना कम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उतने ज्यादा रे। समझे? मैसेज करो अब क्लियर है। सब बच्चों एक बार मुझे मैसेज करो, 15 मैसेज आने चाहिए मुझे, और बताओ क्या आपको सीधा तरीका समझ में आया? हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं मैं, बिल्कुल आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। दूसरा केस आप एक बार रिज्वाइन कर लो, फिर मैं केसेस डिस्कस करूंगा, ठीक?